लोकसभा चुनाव 2024 के चलते यूपी में सियासी पारा चरम पर है। राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। इस टक्कर में डिसाइडर का रोल खेल रहे हैं यूपी की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि जिस पार्टी को राजा भैया का समर्थन मिल गया वो राज्य में बहुमत बना सकती है। हालांकि फिलहाल राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को खुला समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इन वीडियोस में कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के सामने दर्जनों लोग राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये लोग जनसत्ता दल के वर्कर्स बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र सरोज के मंच के आसपास राजा भैया की पार्टी के झंडे बैनर भी दिखाई दिए। सपा प्रत्याशी के काफिले में राजा भैया और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। इन सबको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अब अघोषित तौर पर सपा के साथ है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीते दिनों ही बीजेपी के दो बड़े नेता संजीव बालियान और विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर उनसे मुलाकात करके आए हैं। तब अटकलें लगाई गई थी कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट की दो सीटें कुंडा और बाबागंज राजा भैया के सियासी दखल वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। कुंडा से खुद राजा भैया विधायक हैं और बाबागंज से उनकी पार्टी के नेता विनोद सरोज विधायक हैं। ऐसे में कौशाम्बी सीट पर जीत के लिए राजा भैया का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद राजा भैया ने ये कहा था कि जनसत्ता दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। वो किसी भी दल के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे। आंकड़ों के मुताबिक बाबागंज की 3,26,171 और कुंडा के 3,64,472 वोटर इस लोकसभा की सीट पर खासा प्रभाव डालते हैं। बाबागंज कुंडा विधानसभा का सियासी गणित राजा भैया के सियासी दांवपेच पर निर्भर करता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रतापगढ़ सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच माना जा रहा है। जिले में राजा भैया का दखल ठीक ठाक है। इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, ना ही किसी दल को समर्थन देने की बात कही है। बीजेपी की शुरू से पूरी कोशिश रही है कि राजा भैया को अपने पाले में कर लें। राजा भैया चुनाव में कितने जरूरी हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की थी। संजीव बालियान भी उनसे समर्थन मांगने के लिए बेती कोठी पहुंचे थे। ऐसे में जाने किस बात पर क्या सहमति और असहमति बनी कि राजा भैया बीजेपी से मैनेज नहीं हो पाए। लेकिन बीजेपी को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है, ये तो 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।